आँख हमारे शरीर का एक अनमोल अंग है और अन्य अंगों की तरह यह भी कई बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। उचित उपचार के लिए सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसके लिए दिव्य दृष्टि ने हमेशा अपने अस्पताल में सर्वोत्तम तकनीकों को शामिल किया है, जैसे कई अत्याधुनिक उपकरणों की पहली स्थापना न केवल हमारे राज्य में बल्कि उनमें से कुछ पूरे देश में पहली बार हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि मधुमेह, मायोपिया और उम्र बढ़ने के साथ रेटिना की समस्या बढ़ रही है। रेटिना रोग अंधेपन का कारण है, इसलिए इसका शीघ्र पता लगाना और उपचार करना जरूरी है। दिव्य दृष्टि इन सभी समस्याओं को संभालने में सक्षम है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। लेकिन आज यह एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि आज एक नई अत्याधुनिक मशीन ऑप्टोस अल्ट्रा वाइड फील्ड रेटिनल इमेजिंग डिवाइस का उद्घाटन किया गया। यह दुनिया की एकमात्र मशीन है जो कुछ सेकंड में एक शॉट में लगभग पूरे रेटिना को स्कैन करती है। इसमें रेटिना की कई समस्याओं को पता लगाने में मदद मिलती है जो नियमित जांच में छूट जाती है। और क्या कुछ खास है इस मशीन में, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। उसका पता चल जाता है ना। वो आप देख रहे हैं जो बीच में नस है, ऑप्टिक नर्व। ये जो नई मशीन है इसमें हम लोग रेटिना को ऑलमोस्ट कंप्लीट माने संपूर्ण रेटिना की जांच कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर, और वो भी बिना पुतली फैलाए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आँख का जो रेटिना होता है सबसे अंदर वाला भाग होता है, और हम लोग के आँख में रेटिना में जब हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं रेटिना में उसका इमेज प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, ब्रेन से तब हम लोग देख पाते हैं। तो रेटिना अगर गड़बड़ रहे तो रोशनी ठीक से नहीं देख पाते हम लोग। तो रेटिना में कई सारी बीमारियां होती है, और ऐसा है कि आज के समय में हर तीसरा पे मरीज में कुछ ना कुछ रेटिना में प्रॉब्लम रहता है। तो अभी तक जितनी मशीन होती थी उसमें कि रेटिना का कुछ ही पार्ट हम लोग देख पाते थे बढ़िया से। अगर पूरा देखना है तो हम लोग को पुतली फैला के पेशेंट को करीब 1 घंटा लगता था पुतली फैलने में। उसको फिर एक बेड पे लेटा के एक मशीन से देखते थे जिसको इनडायरेक्ट ऑप्टिक्स बोलते हैं, जिसको देखने में भी 10-15 मिनट लगते थे। और उसके बाद है कि पुतली फैलने के चलते 3-4 घंटा लोगों को काम करने में असुविधा होती थी। इस मशीन की खासियत ये है कि बिना पुतली फैलाए हुए कुछ सेकंड्स के अंदर ये वो काम कर सकता है जो हम लोग इतना देर लगाते हैं काम करने में। उसके बावजूद भी कभी कभी ह्यूमन एरर के चलते जो चीज़ें छूट सकती है वो चीज़ नहीं छूटता है। तो इस मशीन का बहुत सारा एडवांटेज यही सब है कि हम लोग कोई बीमारी जो रेटिना की उसको जल्दी से पकड़ सकते हैं, उसका सही ढंग से इलाज कर सकते हैं, और इलाज के बाद रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है बिहार झारखंड में ये पहली मशीन है जो कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में आज इंस्टॉल हुआ है। तो यही एक मौका था जिसके लिए आज हमारे सबके लोकप्रिय मंत्री जो बिहार सरकार में श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, वो आए थे, इस मशीन का उद्घाटन किए, और इसके बारे में भी वो बताया कि कैसे ये सेंटर किस तरह से ग्रो कर रहा है और हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी को लाता है। तो उस टेक्नोलॉजी के चलते हम लोग कैसे अच्छा से अच्छा हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाते हैं। ये मशीन उस कड़ी में एक और समझिए कि एडिशन है। घंटों का काम जो है कर सकते हैं, मिनटों में हाँ, हो जाएगा। सेकेंड्स में सेकेंड सेकंड में हो हाँ जाएगा। सेकेंड्स में हो जाता है। क्या कुछ ये मशीन बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन है, लेकिन हम लोग है कि एक मरीज की जांच में लगभग 2000 का खर्च इसमें आएगा, 2000 का खर्च आता है। और अगर आप पैसे से अगर इसको जोड़िएगा तो देखिएगा कि उस 2000 में लोगों को कोई भी अगर बीमारी है तो मिस होने का चांस नहीं रहेगा, और अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि रेटिना बीमारी में रेटिना में कहीं सुराख छेद रहता है पेरीफेरी में, जिसके चलते कि रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिना अपनी जगह से हिल सकता है। अगर रेटिना हिल गया तो पूरी रोशनी चली जाती है, जिसको कि बहुत बड़ा ऑपरेशन करने के बाद भी 2-3 घंटा ऑपरेशन में लगता है, करने के बाद भी रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती। और वो बड़ा ऑपरेशन करने में लगभग 50,000 का खर्चा आता है, कई बार बाहर भी जाना पड़ता है। उस चीज़ को होने के पहले जो गड़बड़ी आँख में आती है उसको ये मशीन डिटेक्ट कर सकता है, और वो डिटेक्ट कर लिया तो उसको एक छोटा सा ट्रीटमेंट करके लगभग 2000 का ट्रीटमेंट करके हम लोग बड़ी बीमारी से उसको बचा सकते हैं। तो उस तरह से ये मशीन इसमें हेल्प करेगा कि हम लोग कैसे गंभीर बीमारी को पहले ही पकड़ सकें और समय रहते इसका इलाज कर सकें। मोतियाबिंद का भी एक है इलाज है? नहीं, मोतियाबिंद के लिए अलग मशीन होती है, जिसमें मोतियाबिंद के जो पेशेंट है उसके भी रेटिना में, नॉर्मल आदमी की भी रेटिना में गड़बड़ी रह सकती है। तो मोतियाबिंद वाले मरीज में भी अगर हम लोग को संदेह है कि रेटिना में गड़बड़ी है तो उसमें भी ये मशीन कारगर साबित होगा।
जैसे मान लीजिए कोई मरीज आया कि हमको रोशनी कम हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो मोतियाबिंद के चलते भी रोशनी में कमी हो सकती है, या हो सकता है रेटिना में गड़बड़ी के चलते भी कमी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में ये मशीन ये बता सकता है कि उनकी रोशनी सिर्फ मोतियाबिंद के चलते कम हुआ है कि रेटिना में जो गड़बड़ी उसके चलते भी कम हुआ है, तो उसमें भी ये मशीन उपयोगी साबित हो सकता है।